बर वर्षा ऋतु में मूसलाधार वर्षा के आधार सहते हुए भी पर्वत ठीक उसी प्रकार से अविचलित रहते हैं जिस प्रकार से दिव्य पुरुष पुरुषोत्तम भगवान की समर्पित व्यक्ति विकट दुर्भाग्य द्वारा सताए जाने पर भी कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि अध्यात्म रूप से उन्नत व्यक्ति जो है, अध्यात्म रूप से उन्नत व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति, सुख दुख दोनों में जो है, सुख में दुख में प्रतिकूल परिस्थितियां दोनों हैं, को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता है। अतः वो अध्यात्म जगत में प्रवेश पाने के लिए पूरी तरह सुपात्र हो जाता है। हमारे कलयुग में गीता ही एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा हम जो है अपने को जो है भगवान से जोड़ सकते हैं। हमारे सनातन को में का लोप हो रहा है। हम सनातन धर्मियों के पास भगवान का भजन करने और गीता को पढ़ने अथवा हमारे वेद उपनिषदों को पढ़ने का समय नहीं है। इसलिए हमने कृष्ण भावना के अंतर्गत जो है कृष्ण की गीता का, जो कि सब ग्रंथों का सार है, उसको जो है लोगों को मनन करने के लिए और पढ़ने के लिए कहा है। संभवतः कोई व्यक्ति परम भगवान की भक्ति में संलग्न होते हुए भी कभी कभी रोगग्रस्त, निर्धनता, जीवन की घटनाओं से निराश हो जाता है। भगवान का सच्चा भक्त वही है जो अपने इन कष्टों का निवारण करके सदा अपने भूतकाल के पाप कर्मों को मानता है। इसी प्रकार विचलित न होकर के धैर्य पूर्वक परम भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है। ऐसे भक्तों की तुलना उन ऊंचे पर्वतों से की गई है जो कभी भी किसी प्रकार से, यहाँ तक कि वर्षा ऋतु में मूसलाधार के प्रबल आघातों से विचलित नहीं होते हैं और जो है भूमियों के आघात को सहते हुए भी अडिग खड़े रहते हैं। इसी प्रकार से मेरा मनुष्यों के लिए भी संदेश है कि सुख और दुख आने पर जो है वो अडिग खड़े रहें। इस समय एक बड़ी भी दुर्भावना पूर्ण बातें आ रही हैं जो हमें जो है हमारे सनातन धर्म को जाति और अन्य जातियों में विभेद करने के लिए कुछ आसपास के देशों के द्वारा और कुछ वाम पंथ के लोगों के द्वारा, जो कि नास्तिक हैं, उन नास्तिकों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि रामायण झूठी है, गीता झूठी है और तमाम तरह के जो हमारे ग्रंथ हैं वो सब झूठे हैं और झूठ के पाखंड हैं। मनुस्मृति के बारे में लोग लिखते हैं। मनुस्मृतियाँ 8 लिखी गई हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वशिष्ठ और भृगु के द्वारा लिखी गई मनुस्मृति है। मनुस्मृति में जहाँ पर शूद्र शब्द आता है, शूद्र शब्द का मतलब होता है पैर। पैरों से जो आदमी नहीं चलेगा, उसके पैर अगर काट दिए जाएंगे तो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँच सकता। इसलिए हमें शूद्रों का, अपने पैरों का, और जिनमें समाज को शूद्र कहा गया है या कह रहे हैं, मैं तो शूद्र किसी को मानता नहीं, और मैं कृष्ण भावना अमृत के हिसाब से सभी लोगों को जो है समान, ना कोई जाति ना कोई धर्म, और सभी जो है धर्म, हमारा धर्म जो है वो केवल सनातन धर्म है और कोई जो है वो धर्म नहीं है। और उसमें जितनी भी पुस्तकें हैं वो सारी पुस्तकें हमें पूर्ण शिक्षा की ओर ले जाती हैं और हमारे सनातन धर्म या वैदिक धर्म को उस दिशा में ले जाती हैं जो कि वैज्ञानिक है। हमारे धर्म में इतना विज्ञान भरा हुआ है जिसका कोई ठिकाना नहीं। मैं जो आजकल एलोपैथिक पद्धति चल रही है, इस एलोपैथिक पद्धति से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। मैं अंत में यही आपसे कहूँगा कि आप जो हैं
ये आयुर्वेदिक पद्धति में आए, होम्योपैथी में आए, और जो लोग जो हैं होम्योपैथी में आए और उसका सब्र के साथ इंतजार करें जिससे संपूर्ण स्वस्थ हो।